Before I invite Professor Ujjwala Chakradev, Honorable Chair W20 Pune and Vice Chancellor of SNDT Women's University Mumbai to address our audience, I would like to request our IT team to kindly play a video. स्त्री व पुरुष ही समाजाची अविभाज्य अंगे. तर स्त्री तत्व आणि पुरुष तत्व प्रत्येक व्यक्तीमध्ये समावलेलं. या दोन्ही तत्वांतील विभिन्न शक्ती एकत्र आल्या तर सर्जन, संस्कृतीचा विकास. या शक्तींच्या अनादरातून केवळ अधोगती. तर मग लिंगभावासंबंधी आपल्याला इतके प्रश्न का बरं पडावेत? लिंगभावाची सामाजिक घडण होते कशी? मुला मुलींचे भिन्न समाजीकरण का? स्त्री पुरुष भेद या गोष्टीची सुरुवात घरापासून होते. सर्वच कामांची वाटणी लिंगनिहाय असावी का? आमची उपकरणे, साधने तयार करताना लिंगनिरपेक्ष विचार होतो का? माईकची खुशा शर्टसाठी आहे, मी इथे कसं लावू? स्त्रियांच्या शारीरिक गरजांनुसार शिक्षणाच्या, कामाच्या ठिकाणी कोणत्या सुविधा असाव्यात? लिंगभाव संवेदनशील कॅम्पस स्पेसेस कशा विकसित कराव्यात? अध्ययन पद्धती लिंगभाव संवेदनशील कशा बनता येतील? केवळ स्त्रिया असतील तर काही वेगळ्या प्रशिक्षण पद्धती ठरवता येतील का? असाच विचार पुरुष गटांसाठी करता येईल. A female being called तो बहुत sensitive है, but I have seen my male friends who are equally emotional and they express equally, so it's neither. मुले व मुली किंवा स्त्री पुरुष एकत्रितपणे प्रशिक्षण घेत असताना कोणत्या पोषक पद्धती वापराव्यात हाही अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो. रोज एक नेम कर, स्वतःवरती प्रेम कर, अंगणातून स्वतःला म्हण, तुझ्यासाठी नाही कुणी, सावळी स्कूल वा असो ठेंगणी, तू सुंदर, तू आहेस वेगळी, नाचायचं नाही ते नाला, मनाशी हे ठाम कर, रोज एक नेम कर, स्वतःवरती प्रेम कर. मुळात या सर्वांसाठीच्या जाणीवा कशा विकसित करायच्या? 2019-20च्या आयच्या रिपोर्ट प्रमाणे शिक्षणातील मुलींचा ग्रोथ प्रथमच अधिक दिसला आहे. या अहवालानुसार भारतात 51%. Thank you so much. Ma'am, I request you to kindly address our audience. Thank you so much. August dignitaries here on the DS and in the audience. Very good afternoon to all of you. मेरा आज का विषय आपको पता चल गया. वो इसलिए ये वीडियो आपको दिखाया गया था. SNDT और महाराष्ट्र स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के संयुक्त विद्यमान से एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम SNDT कंडक्ट करती है और उसमें सभी जो टीचर्स हैं हायर एजुकेशन के, उनको संवेदनशील बनाना, इस विषय पर हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है. संवेदनशील किस चीज़ के लिए? आदर, एक दूसरे के क्वालिटीज़ पर, एक दूसरे के अस्तित्व पे. एज एन इंडिविजुअल आई एम अ पर्सन, आई हैव गॉट माई ओन एबिलिटीज़ and those should be recognized and respected, my colleagues, and in the field of my work. Why should it be done? For the productivity, for the creativity and for our self-respect as well. ये हम जानते हैं कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सटली नहीं होता है. ये नहीं होता, ये आप और मैं जानते हैं. एक सिर्फ उदाहरण देके शुरुआत करूँगी. कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी तरह से रखा गया था फॉर सीनियर ग्रेड एकेडमिशियंस. उसमें मैं भी थी, हमारी प्रो वाइस चांसलर भी थी, काफ़ी लोग बड़े वहाँ पर थे और 3 दिन का ये प्रोग्राम टू मेक अस अंडरस्टैंड हाउ टू रन आवर यूनिवर्सिटीज़, इस तरीके का वो प्रोग्राम था. One of the last tasks of the program was to climb down rappelling में from 40 feet high tower. We did it.
After that, there was a debriefing program. And in the debriefing program, when the questions were asked, one of the senior persons said, जब हमने देखा महिलाएं भी कर रही हैं तो हमने सोचा हम क्यों नहीं कर सकते. पहले तो डर लगा था पर महिलाओं ने किया इसलिए हमने किया. ऑब्जेक्शन रेज्ड. महिलाएं सभी करेंगी या पुरुष सभी करेंगे ये जरूरी नहीं है. ऊपर से नीचे आने में डर लगना ये किसी को भी लग सकता है. उसके लिए महिलाओं को ज्यादा डर लगता है और पुरुषों को कम लगता है, ऐसा नहीं है. ये सहजता से होने वाला जो दूजा भाव हमारे मन में आ जाता है वो हमें धीरे धीरे प्रयासों के साथ, शिक्षा के साथ, ट्रेनिंग के साथ निकालना होगा. आज के W20 के इस आयोजन में आज और कल होने वाले इस चर्चाओं में इस विषय को इतनी ही सेंसिटिव रीत्या आप सबने चर्चा पर लेना चाहिए और उसको सामने लाकर पॉलिसीज़ में ले जाना पड़ेगा. इसमें हमारे एजुकेशन का भी बहुत गहरी तरह से उपयोग और कुछ पॉलिसीज़ के साथ साथ कोर्सेज भी तैयार करने पड़ेंगे. कभी कभी ध्यान में नहीं आता है, इतने वर्षों की परंपरा है, किसी की इच्छा नहीं होती है, पर सहजता से मदद करने के लिए भी ये हो जाता है. कभी आपने रहने दीजिए मैं कर लूँगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप मत रुकिए मैं कर लूँगा. ये जब आता है तब भी हमें खुद को अंदर से ये पहचानना होगा कि सच में इस तरीके की हेल्प की हमें ज़रूरत है या नहीं है. ये क्वेश्चंस हम में भी क्रिएट करने होंगे. हम भी बहुत सहजता से हाथ पकड़ लेते हैं, अच्छा ठीक है आप चाहते हैं करना कर लीजिए, मैं घर चली जाऊंगी, आराम करूंगी. एक और प्रश्न इसी तरीके से आया था कि मंच पर से प्रश्न उपस्थित हुआ था, कहा था कि महिलाएं शाम के बाद कभी भी कुछ काम आगे करना नहीं चाहती, उनको भागना होता है घर पे. मेरा प्रति प्रश्न हुआ, क्यों भागती है महिलाएं घर पे और आप क्यों नहीं भागते घर पे? आपको जिम्मेदारियां लेने की अगर महिलाओं ने ठानी है कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, मेरे बच्चों के प्रति मेरा कमिटमेंट है, तो ये गलत है या सही है? इसको साथ अगर इसको शेयर करना होगा तो किसने करना है इसके साथ शेयर? इसको बदलना होगा तो किसने बदलना होगा इसे? कैसे बदलना होगा इसे? साथ तो लगेगा. इसलिए इसमें कंपटीशन की बात कतई नहीं है. ये दो पहिए हैं समाज के और इसमें दोनों ही पहियों को अपने अपने क्वालिटीज़ पर ध्यान देकर उनको विकसित करना होगा. गीता का उल्लेख माननीय दादा ने अभी अपने भाषण में किया था कि महाभारत था और रामायण था. महाभारत के बीच रणांगण में जब गीता बनाई गई, उसके 10वें अध्याय में विभूति योग में जो 34वां श्लोक है, उसका जो सेकंड सेंटेंस है वो है कि मैंने निकाल के रखा था जानबूझ के, कीर्ति श्रीवाक नारीणा स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा. श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये जो महिलाओं के गुण हैं वो मैं हूं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं. ये हमारी संस्कृति है, ये हम हैं. इसका एक एक गुण अगर हम लेकर चर्चा करें तो 7 सेशंस हमारे होंगे. ये 7 सेशंस नहीं, पर इन आने वाले कुछ इतने सालों में ये 7 गुणों के साथ, 7 गुणों के साथ और बहुत से गुण हमें ऐड हो गए हैं. परिस्थिति ने हमें दिए हैं, वो हमें वो पहचानने होंगे, हमें उन्हें जानना होगा, हमें वो शिक्षा देकर हमारे साथ हमारे इतर महिलाओं को वो बताने होंगे और कहना होगा कि आप सक्षम हैं, आप सबला हैं, आप अबला नहीं हैं. विमेन लेड एम्पावरमेंट अगर हमें करनी है, हम सब इस कॉन्फ्रेंस में, इस सिंपोजियम में जो जुड़े हैं, सच में हम सबला ही हैं. पर हमारी कुछ बहनें हैं जो ये नहीं जानती कि वो सबला हैं, वो नहीं जानती कि उनमें ये सब गुण हैं. बस वो गुणों को उभारना होगा.
अनेक तरीकों से वो उभारने होंगे। शिक्षा से तो होगा ही होगा, पर हम जैसियों ने उनका हाथ पकड़ना होगा, ट्रेनिंग देना होगा। अनेक माध्यम हैं, आप तो क्रिएटिव हैं सब लोग, आप जान सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं सिचुएशंस जिसमें आपको ये हाथ देने हैं। अभी अभी देव सर ने कहा कि ऐसी कुछ उदाहरणें उन्हें रूट लेवल पे मिली है, ग्रास रूट लेवल पे हैं, और हमें पता ही नहीं होता है क्या कर जाती है महिला ऐसे सिचुएशंस में। यह सब हम जानते हैं, बस प्रयास ये होगा कि उनका एकत्रीकरण किया जाए और उनका उदाहरण देकर किसी और को भी बताया, देखो उन्होंने किया। आज कितने अभिमान की बात है कि माननीय राष्ट्रपति हमारी ऐसे ही सभी सिचुएशन से गुजर कर आज उस लेवल पे पहुंची हैं। उनका एक बड़ा उदाहरण हमारे लिए है। और फिर भी अगर हम कहते रहें कि हमको ज़रूरत है और या हमको सबला बनाने के लिए आप कीजिए। आज अंजलि ताई हम में बैठी हुई हैं, दृष्टि ने किया हुआ जो पूरा सर्वे था भारत के महिलाओं का, वो पहला है मेरे ख्याल से अंजलि ताई, जो हमने अपने आप की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण लिया था। और जो उन्होंने किया 2 साल 3 साल 4 साल हो गए शायद से, उसके पहले के जितने भी सर्वे हुए हैं महिलाओं के, भारतीय महिलाओं के स्थिति पर से, वो किसी प्रोडक्ट को करने के लिए हुए थे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड अदर नेम्स ऑल्सो कुड बी टेकन अप। पहली बार हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए है, हमें क्या दुख है, हमें क्या तकलीफ है, ये हमारी नज़रों से तो देख के देखिए। और हमारी नज़रों से जब हम देखते हैं, हाँ है, हमें जो पर आवर जो सैलरी मिलती है, महिलाओं को रोजगार मिलता है, वो पुरुषों से कम है। कुछ चीज़ों में कम हो सकता है, क्यों बराबरी करें हम? तो वो क्षेत्र छोड़ दें जिसमें वो पुरुष उनकी ज़रूरत है, और वो क्षेत्र हम चुन सकते हैं जिसमें हमारी एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसलिए लिंग निहाय कामों की बांटनी नहीं होनी। चाय तो कोई भी बना सकता है, घर में महिलाएं नहीं क्यों बनानी चाहिए चाय, पुरुष भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो अगर हम अच्छी से प्रयास करें तो इकोसिस्टम सोसाइटी में जो डेवलप होना चाहिए उसकी ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो एन आर्किटेक्ट, सो ऑन द साइट, बिल्डिंग साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो घमेला उठाती हैं महिलाएं, उसमें कितनी ईंटें आनी चाहिए, ये ईंटों का साइज़ क्या होना चाहिए और वेट एक महिला कितना उठा सकती है, ये अगर डिज़ाइन हो तो वो अप्रोप्रिएटली लेगी। कौचा जब उठाती है तो उसकी जो पकड़ होती है वो पकड़ उसके हाथ के साइज़ की हो। और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। साइट पे अगर हमने क्रैश तैयार किया तो महिला लेबर बहुत कॉन्फिडेंटली और बिना किसी प्रयास से साइट पर काम कर सकेगी। मैं मेरे विषय के बारे में बोल सकती हूँ, वैसे आप सब अपने अपने विषयों में अगर इसका बारीकाई से विचार करें और रिसर्च करें तो शायद आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे और बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, रिसर्च के टॉपिक्स मिलेंगे। काम करना बहुत है, काम हो सकता है। किस तरीके से हम हाथ बटाकर अपने अपने सभी को, हमारे साथ सभी बहनों को अगर ये बताएं कि आप सबला हैं तो ये सब काम अपने आप से उभर के आएंगे। SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी आज से 107 साल पहले इसी कारण से बनी थी। नमन करती हूँ महर्षि धुंडोकेश कर्वे जी के उस विजन को, जिन्होंने अपने विजन से ये महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उसके बाद ठाकर सिंह ने उनको सपोर्ट किया। फिर उसके बाद आज तक का जो प्रवास है SNDT महिला यूनिवर्सिटी का, वो इतना अग्रसर है कि कितनी महिलाएं आज यहाँ से अपने आप को संस्कृता बनाकर निकली है। संस्कृता स्त्री पराशक्ति, ये हमारा ब्रीद वाक्य है। एक महिला अगर सीख गई तो अंदर से जो संवेदनशीलता उसमें होती है, उसके कारण वो एनलाइटन वुमन पूरे वातावरण को अपने आसपास के, उसका प्रभाव जहाँ तक जाता है पूरा बदल डालती है, बदल सकती है। बस एक ज़रूरत है हमको उसमें कॉन्फिडेंस दिलाने की कि तुम कर सकती हो, तुम में है वो बात। वो कॉन्फिडेंस कहीं इतनी छोटी सी ज़रूरत हो,
होती है। महर्षि जी ने तब जाना, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए। आज SNDT के माध्यम से आज की तारीख में तो 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थिनियाँ पूरे भारत में कोने कोने में भारत के ये शिक्षा ले रही हैं। और इसके पहले न जाने कितनी महिलाओं ने अपने आप को समृद्ध बनाया है इस विषय को लेकर। हम इस संस्था का आधार लेकर बातें हो रही थी चाय पर। विनीता जी शायद है, वो रिसर्च कर रही हैं इस विषय में। पिछले इसी तरह के इसी प्लेटफॉर्म पर बातें होते हुए उन्होंने आकर अग्रसर होकर बताया था, महर्षि जी ने आज से कितने साल पहले महेश्वर में जाकर अपने 2 महिलाओं को महेश्वर साड़ी की बून सीखने के लिए भेजा था, ट्रेनिंग के लिए भेजा था उन्हें। वापस आकर उन्होंने महिला SNDT में वो कोर्स शुरू किया। ये विजन है ट्रेनिंग के लिए जाने का, स्किल डेवलपमेंट करने का, कौशल्य विकास, हाथों में जो कला है उसके जो मन में आने वाला कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व में से प्रतीत होता है, ये जानकर हर एक स्त्री को सुंदर बनाने का ये एक प्रयास है। हमारे कपड़ों से, हमारे चेहरे से, हमारे मेकअप से, हमारे हेयर स्टाइल से हम बिल्कुल भी सुंदर नहीं बन पाती हैं। बनेंगी हम सुंदर तो अंदर से ही बनेंगी, जो आंखों से प्रतीत होगा। हमारा सौंदर्य हमारी आंखों से ही निकलता है, दिखता है। वो कॉन्फिडेंस चाहिए बस आप सबके में, और वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए SNDT प्रतिबद्ध है, और वो करेंगे हम, और आप सबकी उसके लिए ज़रूरत है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स W20 के जैसे, उसमें से एक छोटा सा मैसेज सभी को देने की ज़रूरत है कि हमें कोई भी पॉलिसीज़ और कोई भी रिजर्वेशंस नहीं भी मिले और या मिले, वो मायने नहीं रखते। मायना रखता है बस एक चीज़ मायना रखती है कि हम जो हैं वैसे हैं, उतना रिकग्निशन हमें मिले, और हमें इतनी ज़रूरत, इतना हेल्प कर दीजिए कि हमारे साथ हमारी जो बहनें हैं उनमें भी ये कॉन्फिडेंस जगाने का आपने और हमने मिलकर प्रयास करना है। धन्यवाद। Ma'am, you truly have shared our motto of Sanskrita Stri Parashakti in a very beautiful and meaningful manner. Thank you so much.